नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मैं आपके सारे सवालों का इस एक वीडियो में उत्तर देने वाला हूं। जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेना, जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया। मैं आपको जहां आप कहोगे वहीं लिख कर देने वाला हूं कि जिसने आज के इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो वो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी पाना चाहता है वो सब उसको मिलेगा। अब उसको मिलने में कुछ अड़चने हैं, तो वो क्यों हैं, अड़चने कहां से आती हैं? जब तक आप हर्डल्स को, अड़चनों को नहीं हटाओगे, तब तक आपको कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती, चाहे फिर आपको कोई भी साधना मिल जाए। अब इस सनातन धर्म में बहुत सी साधनाएं हैं, ना जाने कितनी प्रकार की साधनाएं, कितने प्रकार के ध्यान, कितने प्रकार के मंत्र, कितने प्रकार की शिक्षाएं, दीक्षाएं, कितना कितना करोगे। छोटी सी आयु में आप क्या क्या कर लोगे दोस्तों। समझने की बात यह है कि एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे सारा कुछ हल हो जाए? तो मेरे भाई, मैं जो अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप में आपको साधना करवाता हूं, मैं वही करवाता हूं जो एक ही चीज है जिससे कि पूरी जिंदगी हल हो जाती है इंसान की। परंतु हमने धागे इतने उलझा रखे हैं कि हमें उससे सुलझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। और वास्तविकता यही है कि जो व्यक्ति इसमें पूरी शक्ति के साथ लग जाता है तो उसको जो है सफलता मिलनी तय है। वास्तविकता में बात है क्या? बात यह है कि जब इंसान परेशान होता है ना, उस वक्त उसको कोई भी मार्ग आप बता दे, कोई भी रास्ता बता दे, वो बेचारा उस स्थिति में नहीं होता कि अब वो साधना कर सके। सोचो किसी व्यक्ति के हाथ कट जाए, हाथ कटा हुआ है और खून निकल रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, और आप उसको कहो कि तू साधना कर, तेरा ये कर्म कट जाएगा। क्या वो साधना कर पाएगा? उस वक्त तो उसको अपने उस जख्म का ट्रीटमेंट चाहिए। सबसे पहले तो उसको जो है ऐसी दवाई का इंजेक्शन चाहिए, ऐसा पेन किलर चाहिए जो उसी वक्त उसके उस दर्द को खत्म करे बेचारे के। तब जाके तो वो आगे कुछ और सोच पाएगा। ये सोच पाएगा कि मेरा हाथ किस कर्म से कटा, क्यों चोट लगी, क्यों दर्द हुआ, क्या नहीं हुआ। ये हाथ कटना तो एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे जीवन में हम कहां कहां से जख्मी हैं, हमें खुद नहीं पता। कितने सारे पहलू हैं हमारे जीवन में दुखी होने के। वो हमारे परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स को, पति पत्नी को लेकर हो सकते हैं, प्रेम संबंधों को लेकर हो सकते हैं, अपने बिजनेस या नौकरी से संबंधित हो सकते हैं, बॉस और जो उसका जो वर्कर होता है उससे रिलेटेड कोई झगड़े हो सकते हैं, ना जाने कितने, कोई कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है। आप हॉस्पिटल में जाओ, मरीजों की कतारें लगी हुई हैं। कोर्ट में जाओ तो वहां पर जो है वकीलों की और जो मुलजिम होते हैं सबकी कतारें ही कतारें लगी हुई, हर जगह पर भीड़ है। किसी सत्संग में जाओगे तो संगत की भीड़ है, जिधर भी जाओगे भीड़ ही भीड़ मिलेगी, हर जगह फुल है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब जो चीजें हैं, इतने हॉस्पिटल हैं, इतने मंदिर हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, फिर भी इंसान बीमार तड़प रहा है, दुखों में, कलेशों में, अपने परिवार की अंदर किसी प्रकार की शांति नहीं। क्यों? क्या रीजन है उसको ये सब कुछ नहीं मिल रहा? तो दोस्तों, हमारे शास्त्र यहाँ पर कहते हैं कि प्रारब्ध है। हमारा जो प्रारब्ध है वो हमें भोगना पड़ता है। अब कुंडली के अनुसार जो हमें, जो ग्रह हमारे को दिखाई देते हैं, कुंडली के जैसे हमारे 12 भाव होते हैं। अब सब एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बता दिया है पहले ही, मैं आपको फिर छोटा सा 1 मिनट में बता देता हूं। 12 भावों में ग्रहों को देख करके पता चलता है। ये बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है जो हमारी कुंडली होती है। इसका मैथमेटिक्स इतना जबरदस्त है कि समझते समझते 10 साल लग जाते हैं। इतनी पावरफुल मैथमेटिक्स मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। हर एक भाव, हर एक राशि में कैसे कैसे फल प्रदान करता है, और एग्जैक्टली ये सटीक ज्ञान है। जिसको जो प्राप्त हो रहा है वो उसका पहले से लिखा हुआ है। फिर ये चेंज कैसे होता है, या चेंज होगा भी या नहीं होगा। अब किसी व्यक्ति के जीवन में भयंकर दुख लिखे हैं, है ना। मैं अभी आपको जनरल रावत का एक एग्जाम्पल लेके देता हूं। वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन आर्मी की सेवा में रहा, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो व्यक्ति पूरे जीवन में रहा, परंतु अंत समय में उसको जो, अगर वीर गति भी प्राप्त होती, अगर उसको मान लो जंग में वीर गति प्राप्त होती तो बहुत सम्मानित मृत्यु होती, परंतु एक एक्सीडेंट हो गया।
फ्लाइट क्रैश हो गई, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनको मृत्यु हो गई उनकी। 7-8 लोग उसमें थे, मेरे ख्याल ज्यादा ही थे, 10-11 लोगों की मृत्यु हो गई। अब आग अग्नि द्वारा मृत्यु किस योग से प्राप्त होती है? तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर आप उनकी कुंडली चेक करोगे तो कहीं ना कहीं जो है उनका मंगल बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, शनि बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, जिसके कारण उनको तकलीफदायक मृत्यु प्राप्त हुई। तो इतने अच्छे नेचर का इंसान को भी जो है पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण उनकी इस जन्म में जो प्रारब्ध बनी, प्रारब्ध के कारण जो मृत्यु का योग बना वो इतना भयंकर बना। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो पूरे जीवन में बहुत आकाश उन्नति करते रहे, परंतु अंत समय में उनको जो है बहुत भयानक तरह से मृत्यु प्राप्त हुई। तो यानी कि अब मृत्यु का जो योग है वो तो हमारे प्रारब्ध ने पहले ही लिख दिया। हमारा जन्म और मरण का जो समय है वो भगवान ने पहले ही तय करके रख दिया। फिर क्या कोई ऐसी साधना है? अगर हमको ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि जो है यहाँ पर आपको जो है खतरा है, तो क्या कोई ऐसी साधना है जो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स का हल हो? तो दोस्तों दुनिया में ऐसी एक ही साधना है, श्री विद्या की जो साधना है वही केवल जो है एकमात्र ऐसी साधना है जिसमें आप अपने जीवन को पूरी तरह से अपने हिसाब से जी सकते हो, खुशियों से आनंद से जी सकते हो। अब श्री विद्या साधना में बहुत लोग भारत में जो है मंत्र की साधना कर रहे हैं। बहुत से श्री विद्या के गुरु हैं जो मंत्र देते हैं। श्री विद्या वास्तव में कोई मंत्र नहीं है। मंत्र जो होता है, जब कोई गुरु आपको कोई मंत्र देता है तो वो उसका पर्सनल मोबाइल नंबर है। जैसे कि अगर आपको भगवान शिव ने कोई मंत्र दिया है तो एक तरह से ये समझ लो उस जमाने में फोन नहीं होते थे, तो उस जमाने में जो है मोबाइल नंबर की तरह भी मंत्र दे दिया जाता था। अब गुरु जब आपको दीक्षा देता है तो आपको एक मंत्र देता है। उस मंत्र को देते हुए गुरु अपने भीतर से एक संकल्प करता है कि वो जो शिष्य है वो अब आपको अपने ओरा में ग्रहण कर लेता है, आपको अपना साथ जोड़ लेता है, अपने चक्रों को आपके साथ जोड़ लेता है, आपके कर्मों तक को अपने साथ जोड़ लेता है। ये गुरु की महिमा बता रहा हूं मैं आपको। अब जब साधक मंत्र जाप करेगा, मान लो कि एक गुरु है स्वामी विवेकानंद जी, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उन्होंने आपको कोई मंत्र दे दिया। अब जब भी आप उनका मंत्र जाप करोगे तो आपको बार बार जब तक आप उनका वो मंत्र जाप करते रहोगे ना, आपको वो गुरु जी याद आते रहेंगे। आपके जो ध्यान में आपकी जो छवि बनेगी वो आपके गुरु की बनेगी। उस छवि बनने से आपकी और आपके गुरु के बीच एक टेलीपैथी जिसको कहते हैं वो घटित होती है। यानी कि आपने गुरु का ध्यान स्मरण करना शुरू कर दिया और गुरु तो ऑलरेडी जो है भगवान से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो उस डिवाइन परम शक्ति के साथ एक हो चुका है। तो आप जैसे ही उसका स्मरण मात्र करते हो तो आपके भीतर गुरु की शक्ति का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर अगर कहीं से आपने कोई मंत्र चोरी कर लिया है तो वहां पर कोई लाभ करने वाला नहीं है जब तक आपको देने वाले की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसी को दीक्षा कहा गया है। जो गुरु दीक्षा है ये पहली सीढ़ी है। अब जो भी लोग हमारे सनातन धर्म में कहते हैं ना, निगुरे को कभी भी ज्ञान प्राप्ति नहीं होता। जिसका गुरु ही नहीं है कोई, उसको कभी भी ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए, मैं भी कोई अनपढ़ नहीं हूं, मैं भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा लिखा हूं, और इतना तो मैं भी जानता था कि ये गुरु लोग जो है बहुत ठगीबाजी करते हैं, ये वो मैंने भी बहुत सुना था। परंतु जब कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई, 7-8 साल मैं भी बिना गुरु के साधना करता रहा, पर मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। गुरु का मोल तो तभी पता चला जब एक्चुअल में गुरु मिले, और वो एक ऐसी चीज मिलती है जो सिर्फ आप जानते हो और गुरु जानता है, वो तीसरा बंदा नहीं जान पाएगा। जो गुरु ने आपको दे दिया है, और अगर आपके भीतर वो जागृत हो गया, आपके प्रारब्ध भी अच्छी है। अब देखो प्रारब्ध क्या होता है, कोई योगी जो योग में आता है, जो ध्यान साधना करता है, उसमें भी उसका प्रारब्ध जो है वो बहुत बड़ा कार्य करता है। अब मेरी कुंडली में लग्नेश बृहस्पति है। लग्नेश जो होता है, जिसको 9 नंबर, अगर आपके लग्न में 9 नंबर लिखा हो, अपनी कुंडली देखना, अगर आपके लग्न में 9 नंबर लिखा होगा तो 9 नंबर का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, गुरु। जब लगन में जब बृहस्पति साक्षात मेरे बैठ गए तो बृहस्पति के सारे फल प्राप्त होंगे। अब बृहस्पति क्या है, देव गुरु है, तो वो अपने वहां पर बैठकर, और मेरे धन भाव में भी उन बृहस्पति जो एक्चुअल में बैठे हैं तो मेरे धन भाव में बैठे हैं, पर 9 नंबर खाली लिखा हुआ है।
9 नंबर का मतलब है कि मेरे जो लग्नेश है वो बृहस्पति है, तो मुझे उसका फल प्राप्त होगा। और अगर धन भाव में उच्च में बैठे हैं तो हर तरह से धन की भी प्राप्ति होगी, सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होगी और जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होगी। ये लग्नेश बृहस्पति का योग बनता है। और साथ में जब अष्टम शुक्र आता है, अष्टम शुक्र बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी देता है और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी देता है। जितनी भी गुप्त विद्याएं होती हैं जो ऋषि मुनियों के पास होती हैं, ये अष्टम शुक्र वाले साधकों को बड़े सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। वो पूर्व जन्मों के उनके प्रारब्ध होते हैं कि जो है इस तरीके से वो सब चीजें प्राप्त करते हैं। अब मेरे जो भी भाग्य रहा, जो भी कर्म रहा, तो उस नाते जो भी मुझे जीवन में प्राप्त हुआ, पर यह भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर किसी का प्रारब्ध है तो ऐसी भी साधना है जिससे प्रारब्ध बदल सकता है। क्योंकि मेरा राहु पंचम में था तो मैं सोचता था कि पंचम के फल स्वरूप अगर मुझे परेशानियां आएंगी जीवन में, राहु पंचम में बहुत परेशान करता है, तो इसका क्या हल है। मैंने इसके सारे उपाय किए, उपायों से कोई जब फल नहीं मिला तो फिर मुझे अध्यात्म का सहारा लेना पड़ा। मैं केवल अपनी मुसीबतों से छूटने के लिए ही साधना में आया था, परंतु मुझे नहीं पता था कि मेरे ग्रह ही मुझे साधना में धकेल रहे हैं और साधना में मुझे लेकर आ रहे हैं। मैं पूरे समाज से, अपने सभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबसे अलग ट्रैक पर मैं जा रहा था। सब सोच रहे थे ये लड़का कहाँ जा रहा है, इसके काम धाम करने की उम्र है और ये बैठा हुआ आश्रमों के अंदर। बहुत मजाक उड़ता था मेरा, बहुत मजाक उड़ाया जाता था कि ये तो बाबा बन गया है, ये बेकार हो गया है, इससे उम्मीद लगानी छोड़ दो। मेरे घर वालों ने तो ये तक उम्मीद छोड़ दी थी कि ये विवाह भी करेगा या नहीं करेगा, और मैंने बोल दिया था मैं नहीं करूंगा। परंतु अष्टम शुक्र था तो इस चक्कर में मैंने विवाह भी कर लिया कि मन जो है वो गलत रास्ते पर ना चला जाए। तो इसलिए अपने विवाह को भी मैंने जो है उचित ठहराया और संन्यास के साथ जो है मैंने अपना जो है अपनी गृहस्थी को भी, अपने ध्यान साधना को भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। तो दोनों चीजें, ये तो आपको अंदर जब समझ पैदा हो जाती है किसी चीज को लेकर, जब आपको पता चल गया, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, तो आप अपनी कुंडली पर बहुत समय खर्च करोगे। देखा 2-3 मिनट में, आधे घंटे में कोई कुंडली नहीं पढ़ी जा सकती, हफ्ता लग जाता है एक कुंडली में गहराई से गोता लगाने में। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी एक साधना मुझे प्राप्त हुई जो कि जीवन की हर चीज को बदलने में सक्षम है। अब सेकंड बात यहां पर यह आती है, जो श्री विद्या के जो मंत्र हैं वो बहुत सारे हैं। अब फिर असली मंत्र कौन सा है? अब जो असली मंत्र है उसकी पहचान क्या है? वो तो जब किसी को प्राप्त होता है और गुरु से प्राप्त होता है तो ही केवल उसको पता चल सकता है, ऐसे नहीं पता चल सकता। ये मंत्र जब सिद्ध हुआ था, ना जाने कितने साल पहले, कितने युगों पहले ये मंत्र सिद्ध किया गया। क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव ने, विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने तक ने जो है श्री विद्या की साधना की है। भगवान दत्तात्रेय ने जो है श्री विद्या की साधना की है। गुरु गोरखनाथ जी ने श्री विद्या की साधना की है। गोरखनाथ जी ने, बालकनाथ जी ने, भैरवनाथ जी ने, सभी ने जो है, मछिंदर नाथ जी ने, इस सभी ने जो है ये साधना की है और उसी से जो है वो उत्तीर्ण हुए और उन्होंने अवधूत परंपरा में जो है बहुत बड़ी गति पाई। और जब मेरा अंतिम दौर आया साधना का, तो मैंने जब जाना कि वास्तविकता में ही जो है ये साधना संसार की सबसे प्रबल साधना है, वो मुझे कैसे पता चला? मैंने बीच में ये साधना ही छोड़ दी थी। जब नकारात्मकता जब जीवन में आती है ना, तो आप हार मान सकते हो, मैं भी तो इंसान हूं, मेरा भी तो दिल इंसान जैसा ही है ना। तो मेरे को भी जब निराशा हाथ लगी 6-7 साल साधना करने में और कोई सफलता नहीं मिल रही थी तो दिल उदास हो जाता है, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही थी अंदर से। पर जब मैं बैठता साधन में और मेरी समाधि लग जाती, बस इस समाधि के आगे कुछ मिलता ही नहीं था और मैं समझता था ये समाधि क्या है। भीतर से बाद में इस चीज का बोध हुआ कि ना जाने कितने जन्मों के कर्म जो थे उसमें भस्म हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे। और जब वो सारी नकारात्मकताएं खत्म हो गई तो मन में जब पवित्रता आनी शुरू हुई, दुनिया के प्रति, समाज के प्रति जो भाव जागृत हुए, घंटों रोता था साधना में बैठ करके, आंसू ऐसे छलकते थे, ठंडे आंसू आते थे आंखों में से। तो जब भीतर ऐसी अवस्था साधक की बननी शुरू होती है तो फिर जो है उसको पता चलता है कि मेरी मेहनत जो है वो खराब नहीं गई। अब श्री विद्या जो है, चलो हमने आपको श्री विद्या की साधना भी दे दी, आपको पूरा उसको ज्ञान भी सिखा दिया। अब श्री विद्या जो है ना, एक बिना ड्राइवर की गाड़ी है। अब इसको समझने की बात यहां पर यह आती है कि श्री विद्या जब कोई साधक करता है, अब उसमें हमारे भीतर 7 चक्र हैं। अब आप आंख बंद करके बैठे हो और अपने आज्ञा चक्र पे बैठ करके श्री विद्या के मंत्र की आपने जाप शुरू कर दी है,
2-2 3-3 घंटे आप साधना कर रहे हो, शक्ति जाग गई, आपकी शक्ति जाग गई। और अब उस शक्ति को, बेकाबू शक्ति, अब उसको क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे? वहां पर आप उसको, शक्ति को कहाँ लेकर जाओगे? वो शक्ति क्या कार्य करेगी? ऊर्जा है, अब ऊर्जा को कहाँ यूज करोगे? जैसे इंसान थक जाता है तो उसको नींद आती है और वो सो जाता है, फिर सुबह उठता है, ऊर्जा आती है शरीर में, ऊर्जा आती है तो फिर वो अपने काम पे जाता है, कोई ना कुछ काम करता है, अपने ऑफिस में काम करता है या जॉब पे जाता है, कुछ ना कुछ जरूर करता है। महिलाएं घर का काम करती हैं, फिर शाम तक ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिर थक जाती हैं, फिर सो जाती हैं। परंतु श्री विद्या की ऊर्जा अनंत सोर्स है, जो कभी खत्म नहीं होती और बढ़ती ही चली जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब बढ़ती जा रही है तो आपके सर में जब प्रेशर बनाएगी तो कहां ले जाओगे? इसके लिए इस साधना को पहले जागृत करने से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। इससे पहले ही जो है 4-6 महीने की साधना है, उस साधना में आपको अपने चक्रों को खोलना चाहिए, अपने अचेतन मन को साफ करना चाहिए। जो हम लाइफ टाइम मेंबरशिप में जो साधनाएं करवाते हैं, उसमें केवल मार्ग सिर्फ इतना ही है कि आप इस भयंकर विराट मां जगदम्बा की शक्ति को जागृत करने के लिए आप सक्षम हो जाए। बहुत सारे गुरु यूट्यूब पर भी बैठे हैं और आश्रमों में भी बैठे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में भी बैठे हैं, और जिनको इसका पूर्ण ज्ञान भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका ज्ञान भी है, परंतु उनको ये नहीं पता कि ये जो साधना है बहुत ही जबरदस्त साधना है, और इसका जो फल है वो साधक के प्रारब्ध से मिलता है, यूं नहीं मिलता। अगर पिछले जन्म में कुछ ग्रह ही उसके इस हिसाब से बैठे हैं, पिछले जन्मों के प्रभाव से, जो इस जन्म में वो साधना की शक्ति से वो खुद को भी डिस्ट्रॉय करेगा और समाज को भी डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए पहली बात है, हर कोई व्यक्ति श्री विद्या साधना का पात्र नहीं होता। अब जिसको पात्रता तो गुरु देखता है, तभी वो आपको श्री विद्या देता है। हमारे गुरुदेव ने सभी को श्री विद्या दी। जो जिसको एक पैसे का भी ज्ञान नहीं था, उसको भी श्री विद्या दे दी। अंत में क्या हुआ? गुरुजी स्वयं बीमार हो गए। सारे लोगों के न जाने कितने तरह के पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, और उससे अपने ही शरीर पर भयंकर कष्ट आ गया और सारा कुछ बंद करना पड़ा। रीजन क्या है कि जब कोई किसी को श्री विद्या दे रहा है तो वो व्यक्ति उस साधना का पात्र होना चाहिए। भीड़ में 50,000 लोगों को श्री विद्या की साधना नहीं दी जा सकती। ये साधना ही ऐसी है, इतनी जबरदस्त साधना है कि इसका मुख से यहां एक वीडियो में कुछ भी बताना संभव नहीं है। और केवल यही एक साधना है जिससे सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपके बाल कभी सफेद नहीं होते, आपके चेहरे पर हमेशा तेज रहता है, ग्लो रहता है। कोई भी रोग है आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे शरीर में ये रोग आ रहा है। यही वो साधना है जिसमें देवता स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। यही वो साधना है जो गुरु मंडल जो है वो आपकी स्वयं आकर के रक्षा करता है। हर पल आपकी तकलीफ आने से पहले ही वो पहुंच जाता है। कोई ना कोई ऐसा गुरु, हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, जो हमारी आत्मा के लिए, हमारी इस साधना के लिए हमें गुरु तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं, वो सूक्ष्म रूप से हमारे आसपास होते हैं। वो हमारी हर गतिविधि को देखते हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो भी द पार्ट ऑफ लाइफ है। हम अगर कुछ गलत चीज कर रहे हैं, कोई गलत भोग भोग रहे हैं दुनिया के समक्ष या छुप कर, कोई भी भोग भोग रहे हैं, वो गुरु उस बात को जानते हैं कि मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में रहकर ये कुछ तो करेगा ही, या तो भोग भोगेगा, या साधना करेगा, या खाली विश्राम होकर बैठ जाएगा। इन तीन से तो आप ऊपर बाहर जा नहीं सकते। या रजोगुण होगा, या तमोगुण होगा, या सत्वगुण होगा। तुरीयातीत अवस्था ही समाधि का नाम है। जब आप समाधि में आ जाते हो तभी आपको जो है सारी चीजों की प्राप्ति होती है। अब बात यह है कि अब इस साधना को प्राप्त कैसे करना है। इस साधना को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप, अगर आपको लगता है कि भारत में और बहुत सारे गुरु हैं जो श्री विद्या की साधना कराते हैं, आप कहीं पर भी जाकर के करो। ये कभी भी जो तामसिक साधनाएं हैं, मैं आपको कहता हूं, कई लोग जो है अप्सरा साधना कर रहे हैं, कोई बगलामुखी साधना कर रहा है, कोई माँ काली की साधना कर रहा है, कोई भैरव जी की साधना कर रहा है। ये साधनाएं बहुत छोटे लेवल की हैं। ये साधनाएं भी साधनाएं हैं, परंतु बहुत छोटे लेवल की हैं। श्री विद्या सर्वोच्च है। जो महामेरु की जो सबसे ऊपर की टिप है, वहां पर श्री विद्या माँ का वास है।
वहीं पर जो है ललितांबा त्रिपुर सुंदरी का वास है, जो सर्वोच्च शक्ति है इस संसार की। और वही शिव और शक्ति जो है उनका जो एक रूप है वही जो है महाशून्य रूप है। और उससे परे जो है फिर निर्वाण आता है, उससे परे निर्वाण आता है। ओशो का जो मार्ग है वो निर्वाण के लिए है, और जो हमारा मार्ग है वो इस ब्रह्मांड में भगवान शिव और माँ जगदम्बा का मार्ग है। और दोनों मार्ग जिसको प्राप्त कर लिए जिसने, उसको कहते हैं 200% जीवन, 100% संसार और 100% अध्यात्म। जिसने दोनों चीजों पर विजय प्राप्त की, दोनों चीजें प्राप्त की और दोनों को भी सफल रहा जिसमें, तो वो व्यक्ति इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। अब इसमें प्रारब्ध कहां से आ जाता है? अब प्रारब्ध है तो कई बार कोई चीज माइनस भी हो जाती है, तो उसमें घबराना ही नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी जो शर्त है वो यही है कि आपको जो है डरना नहीं, घबराना नहीं है। साधना में सर में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ होती है, जूझो उससे। पहली बात है कि साधना गलत बिना गाइडेंस के करो नहीं स्टार्ट। गुरु आप खोजो, जब तक गुरु नहीं मिल रहा है तब तक आप गुरु को खोजते रहो। ऐसे ही कुछ भी उठा के मत करने लग जाओ, क्योंकि एक बंदूक है, अगर आपको चलानी नहीं आती और आप उठाकर इधर उधर ठा ठा करने लग जाओगे, वो किसी को भी लग सकती है, आपको खुद को भी लग सकती है, गलती से उल्टी भी चल सकती है, हाथ में भी फट सकती है। तो ये जो है ऐसी ही है। जब आप साधना का जाप करते हो, किसी भी मंत्र का जाप करते हो, आप गायत्री मंत्र का ही क्यों ना जाप कर रहे हो। अब आजकल मंदिरों में क्या होता है, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। 5 बार एक मंत्र के जाप से क्या प्राप्त करोगे? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हो कि मैंने 5 बार मंत्र कर लिया। महामृत्युंजय का जाप है, मैंने जी 7 बार कर लिया। मैंने राम नाम की माला है जी 108 बार कर ली या 540 बार कर ली। बस इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होना। कम से कम 10 साल अगर आप बिना गुरु के साधना करोगे, मैं मिनिमम कह रहा हूं, अपनी ऊर्जा के हिसाब से, अपने शरीर की ऊर्जा के हिसाब से बता रहा हूं, आपकी ऊर्जा कितनी कम है। मेरा तो मंगल भी 9th हाउस में है, जिसकी ऊर्जा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। आप अगर आपका मंगल जो है किसी खराब जगह पर बैठा है तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं होगी आपके शरीर में। मेरा तो मंगल भी 9th हाउस में है, तो वैसे ही क्रोध की ऊर्जा जो है, काम की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है व्यक्ति के अंदर, तो ऐसे लोगों को जल्दी प्राप्ति होती है। ठीक है। अब यहां पर जो है जिसके अंदर ज्यादा ऊर्जा है, अगर उसको 10 साल लगते हैं नॉर्मल मंत्र की सिद्धि में, तो आप सोचो जिसको गुरु के साथ रहकर जिसने किया, और बिना गुरु के तो न जाने कितने जन्म लगेंगे। तो ऐसी चीज का करने का ही क्या फायदा। वही 3-4 घंटे जो है आप अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगा दोगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ये अध्यात्म का मार्ग है। जैसे किसी व्यक्ति ने डॉक्टर बनना है तो उसको 5-7 घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने इस मार्ग में कुछ बनना है तो उसको भी 5-7 घंटे जो है देने पड़ेंगे दिन में। अगर आप 2-3 घंटे देते हो, ये तो मैं मिनिमम आपको बोलता हूं कि ये मिनिमम है। मुझे पता है आप लोगों के पास ना तो इतना धैर्य है और ना ही इतना समय। अगर मैं आपको डायरेक्ट कह दूंगा ना कि 6 घंटे लगेंगे, कोई भी साधना नहीं करेगा। 6 घंटे मैं बोलूंगा रोज साधना करनी चाहिए, कोई नहीं करेगा। ऐसे भी गुरु थे जो अपनी चोटी को ना पेड़ के साथ बांध करके साधना करते थे। जैसे ही नींद आती थी तो यूं गिरते थे और बाल जोर से खींचते थे, उनको रिमाइंड आने की भी सोना तक नहीं है। ऐसे ही लोगों ने प्राप्ति करी है। हमारे पे तो गुरु की कृपा थी, जो बहुत सहज, जिसको कहते हैं मक्खन की तरह परमात्मा मिल गए। तो अब आपको जो है मक्खन की तरह प्राप्त करना है या बहुत ज्यादा कोलू के बैल की तरह उसको चलाते रहना, तो ये आपका पर्सनल निर्णय है। अब आपको साधना मैंने बता दी है, साधना से कैसे जुड़ना है उसके लिए आप व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी बाकी साधनाएं हैं वो ऑप्शनल हैं, आप समझ लो वो ऑप्शनल है। कोई करना चाहता है तो केवल उसके लिए है। अगर आप लोग कोई किसी से भी जो तांत्रिक लोगों से जुड़ करके कोई साधना कर रहे हैं और उनको अगर सिर्फ कुंडलिनी जागरण करना है तो वो मेरे पास मत आए। मैं सिर्फ कुंडलिनी जागरण वाला कोई सोर्स नहीं करवाता हूं। और जो भगवान की कृपा से जो कुंडली जागृत कर रहे हैं, जो आप उनके पास जा सकते हैं। मेरा कुछ अलग मामला है और साइंटिफिक चीज है, यहाँ पर झूठ ढकोसले वाली कोई चीज नहीं है। और जो भी बात होगी प्रत्यक्ष होगी, प्रूफ के साथ होगी, और आप करोगे विद इन 6 महीने में आपसे मांगता हूं। 6 महीने में आपको रिजल्ट भी ला करके देना मेरा कार्य है। और जो लोग इस मार्ग से हट जाते हैं, भाग जाते हैं, ये उनकी कायरता है, डर जाते हैं। कुंडली जाग गई है,
पीड़ा हो रही है, सर में दर्द, चक्रों में दर्द हो रहा है, उसी से घबरा गए। अरे पहली ही सीढ़ी पे मुंह के बाहर गिर जाओगे तो आगे क्या प्राप्त करोगे? जब इस शरीर से बाहर निकल के जब आकाश में उड़ने का समय आएगा तब क्या करोगे? वहां कोई गुरु साथ नहीं होगा। अगर पहली ही, अभी तो शरीर में ही बैठे हो, अभी तो शरीर के अंदर बैठे हो और कुंडलिनी जागृत हुई है, कुछ भी नहीं है कुंडलिनी, छोटी सी चीज है, अभी जागृत जागृत हुई है। अभी तो सिर्फ बैठने के लिए भगवान ने आपको लाइसेंस दिया है कि अभी आप 4-5 घंटे टिक कर बैठ सको। कुंडलनी वो चीज है। अब जिसकी कुंडलनी सोई हुई होती है ना, वो साधना करता हो यूं यूं झूले खा रहा होता, उसको उसको साधना नहीं कहते, उसको ध्यान नहीं कहते। पता चले कि माला पढ़ रहा है, 11 माला कर रहा है, 21 माला कर रहा है और यूं सो रहा है, और ध्यान कहीं का कहीं चल रहा है, माला चल रही है, बीच में ऑफिस का ख्याल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है तो कभी कुछ आ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझने की बात क्या है, जब कुंडलनी जागृत होगी, विचारों की जो जहाज अंदर चलेगा, जो विचार अभी चल रहे हैं ना, इससे भी हजारों गुना तेज हो जाएंगे। क्योंकि अंदर ना जाने कितना जो समुद्र मंथन जो है, जो समुद्र मंथन देखा था ना शिव महापुराण में, वो समुद्र मंथन कोई बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ये रीढ़ की हड्डी है, जो नीचे मेरुदंड है, महामेरु का जो रीढ़ की हड्डी की जो सबसे नीचे वाली टिप है ना, वही मेरुदंड है। जब उसमें मंथन होता है तो न जाने क्या क्या जन्मों की चीजें निकलती हैं, निकल निकल के अब आप उन्हीं चीजों में पड़ जाओगे। कोई शक्ति आ गई, कोई साधना आ गई, उसमें फंस गए। फंसना नहीं है, लेट गो, जाने दो। जो भी चीज आ रही है उसको बस हटाते चलो और बादलों के पीछे देखते चलो। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं, जो घर बैठ के साधना करते हैं, बादलों के पीछे देखो, और जब सहस्त्रार खुलेगा आप अपने शरीर से बाहर निकलोगे। कोई नाभि से भी निकल सकता है, ओशो है अपना नाभि से निकले थे, अब सहस्त्रार से निकलना। सहस्त्रार जब खुलेगा तो ठंडी, बहुत ठंडी ठंडी जो है, एक बर्फ की तरह एहसास होगा। रोज सर के ऊपर जो है ना, रोज जब बैठोगे ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बहुत ठंडा जल आपके सर पर डाल दिया या किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी, ऐसा आपको प्रतीत होगा। जब तक वो नहीं प्रतीत हुआ तो समझो कि पीनियल ग्लैंड के उसके बीच में ही फंसे हुए कहीं पर, अभी ऊपर की तरफ जो है यात्रा नहीं पहुंची है। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो बड़ी बड़ी मालाएं तो पहनते हैं पर ज्ञान की कुछ भी उनके पास नहीं है। रीजन, वो बेचारे भी गलत नहीं है, वो आज्ञा चक्र को ही सब कुछ मान के बैठ गए। जिनका आगे, मैंने तो आज्ञा चक्र पे आज तक ध्यान नहीं किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे थर्ड आई खोलनी है। मेरे को तो केवल एक ही मार्ग पता था और बस अपने उसी मार्ग में चलता रहा। उस मार्ग पे जितनी भी समस्याएं आई, जो भी आया, मैं उसको पार करते हुए आगे निकल गया। क्योंकि आज्ञा चक्र जो है ना, वो एक ऐसी चीज है, जब ये जागृत होता है तो सबसे ज्यादा जो अहंकार है ना, वो आज्ञा चक्र जागृत व्यक्ति के अंदर ही आता है। और जब तक अहंकार नहीं छूटता तो सहस्त्रार खुलता ही नहीं। और अहंकार जो है, ये जो शरीर बोध है हमारा, जो आत्मबोध है, आत्मबोध का अहंकार सबसे बड़ा है। अब वो आत्मबोध के अहंकार के ऊपर में 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर मैं आत्मबोध को समझाने लगूंगा कि अब आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, तो उसमें भी तो आप, मैं अपने आप को मैं कह रहे हो। जब तक आप मैं हो तब तक परमात्मा नहीं आ सकता। अब वहां पे जो दृष्टा बनता है, साक्षी बनता है, तो साक्षी भी तो मैं है ना, कि मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं। जो साक्षी भाव से विटनेस कर रहा है वो भी मैं है। उसमें भी आप कई बार झूले खाओगे, कभी उधर जाओगे, कभी परम स्थित हो जाना वो निर्वाण है। परंतु जो श्री विद्या है वो संसार की बहुत बड़ी शक्ति है, उसको आपको समझना है। पर इस मार्ग में आप धीरे धीरे सीखोगे। जितनी कम आयु में जुड़ोगे उतना ज्यादा जल्दी प्राप्त करोगे, और जितनी लेट आओगे उतना जो है टिकट कट जाएगा, प्राप्त करने की जो संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। आज की डेट में मैं कहूं 45 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति अगर इस साधना में आएगा तो ना तो उसकी श्री विद्या जागृत होने की संभावना बचती है और ना ही उसको निर्वाण की संभावना बचती है। अगर वो वास्तविक में अच्छा खान पान है, उसका शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, ऊर्जा अच्छी है उसके शरीर में, तो 60 साल के व्यक्तियों को भी मैंने प्राप्त करते हुए देखा है, परंतु बहुत कम। मेरे पास 60-65 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति जुड़े, मैंने उनको बहुत शक्तिपात किया। मैंने अपने पिताजी को बहुत शक्तिपात किया, परंतु उनके भीतर मैंने कभी ये भी नहीं सुना उनके मुख से कि मेरे भीतर कोई वाइब्रेशन भी होती है।
जबकि मेरे साधक हैं जो 24, 25, 30 साल की आयु में आते हैं, तो 3 दिन में कहते हैं भैया ये तो मजा आ गया, ये क्या था, ये क्या था। क्योंकि उनके भीतर अभी उसको समझने की शक्ति है, और उनके भीतर जो ऊर्जा है, बस बारूद तो पड़ा था, बस चिंगारी लगने की देर थी। जब ऊर्जा का बारूद ही समाप्त हो जाता है तो फिर कुछ प्राप्ति नहीं होती। परंतु वहां पर भी जो है आप समर्पण से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, केवल समर्पण से। कुंडलनी जागृत नहीं हो रही, कोई बात नहीं, सिर्फ समर्पण से भी मुक्ति हो सकती है। समर्पण के लिए भी अब भगवान ने बहुत सारे मार्ग बताए हैं। उसमें दान आता है, सेवा आता है, ध्यान आता है, योग आता है, प्राणायाम आता है, यम नियम आता है, दूसरों का भला करने का भाव आता है, अनकंडीशनल लव आता है। ये सारी चीज करते रहो। इसमें भी ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में क्या है? अपने आत्मबोध का अहंकार को त्याग देना। केवल ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं करना, आपको कोई साधना नहीं करनी, कोई मंत्र जप नहीं करना। सबसे सरल जो है वो ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग के बिना प्राप्ति नहीं होती। जो योग मार्ग से भी आएगा, हठ योग से भी आएगा, किसी भी योग से आए, जब वो सहस्त्रार पर टकराएगा वो केवल ज्ञान मार्ग से खुलेगा। जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, उसको कैसे खोलना है, उसका पासवर्ड नहीं होगा, नहीं खुलेगा। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल मत करें, केवल व्हाट्सएप करें, आपको ज्वाइनिंग डिटेल्स मिलेंगी। उसके बाद आप ज्वाइन करें और अपनी साधना को प्रारंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार।